नमस्कार दोस्तों, फ्लोरा क्रिएशन में आपका स्वागत है। बैंकों की शाखाओं में रखे लॉकरों में चोरी, डकैती, फ्रॉड या प्राकृतिक आपदाओं से ग्राहकों को होने वाले नुकसान की भरपाई को लेकर आरबीआई ने बुधवार को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर भूकंप, बाढ़ और बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लॉकर को नुकसान होता है तो उससे होने वाली हानि की जिम्मेदारी बैंक पर नहीं डाली जा सकती है। बैंक को इससे अपनी शाखा में स्थित लॉकर को बचाने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। लेकिन अगर बैंक कर्मचारी की किसी गलती या धोखाधड़ी, चोरी, डकैती, भवन गिरने व आग लग जाने जैसी परिस्थितियों से लॉकर को नुकसान होता है तो बैंक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। इन वजहों से ग्राहकों को जो नुकसान होता है, बैंकों को उसकी भरपाई करनी ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक (CCS) में अगले कुछ दिनों में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने और अफगानिस्तान में हिंदू और सिख समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की रणनीति की समीक्षा की। यह अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालात के बीच 24 घंटे में CCS की दूसरी बैठक है। मोदी ने मंगलवार शाम को पहली CCS बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को अगले कुछ दिनों में युद्धग्रस्त देश में फंसे भारतीयों को तेजी से निकालने और उन्हें हर संभव मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया। तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अफगानिस्तान की $10 अरब (74.26 हजार करोड़ रुपए) की रकम उसे आसानी से मिलने में दिक्कत हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द अफगानिस्तान बैंक ने इन पैसों को छिपा दिया है। बैंक ने ज्यादातर संपत्ति अफगानिस्तान से बाहर रखी है। ऐसी स्थिति में तालिबानी शासक अफगान के सेंट्रल बैंक की 74.26 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति पर आसानी से कंट्रोल नहीं पा सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि अफगान सरकार के रिजर्व बैंक की अमेरिका में जो भी संपत्ति है, उसे तालिबान को नहीं दिया जाएगा। तालिबान के दूसरे सबसे प्रमुख नेता माने जाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अन्य तालिबान नेता आज या कल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंच सकते हैं। मुल्ला बरादर मंगलवार को कतर से अफगानिस्तान लौटे। वो पहले दक्षिणी शहर कंधार पहुंचे जहां तालिबान का जन्म हुआ था। मुल्ला बरादर तालिबान के संस्थापक सदस्यों में से एक है। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे को अभी महज 4 दिन ही हुए हैं और इस हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। तालिबान विरोधी फौजें पंजशीर में इकट्ठा हो रही है। इनमें अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, अफगानिस्तान के वॉरलॉर्ड कहे जाने वाले जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम, अता मोहम्मद नूर के सैनिक और अहमद मसूद की फौजें शामिल हैं। चारेकार इलाके में कब्जे के अलावा इन विद्रोही फौजों ने पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस या यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट का झंडा भी फहरा दिया है। पंजशीर घाटी में 2001 के बाद पहली बार अलायंस का झंडा फहराया गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए थे। मौजूदा वक्त में वो किस देश में है, इसकी सही जानकारी नहीं है, लेकिन अब तजिकिस्तान स्थित अफगानिस्तान दूतावास ने इंटरपोल से अशरफ गनी को हिरासत में लेने को कहा है। एम्बेसी ने इंटरपोल से अशरफ गनी, हमदुल्लाह मोहिब और फजल महमूद फाजली को सार्वजनिक संपत्ति चुराने के आरोप में हिरासत में लेने को कहा है, ताकि इन फंड्स को अफगानिस्तान को वापस किया जा सके। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफरा तफरी का माहौल है। चुनिंदा देशों को छोड़कर अमेरिका, भारत और सऊदी अरब समेत अन्य देश या तो अपने दूतावासों को बंद कर अपने लोगों को वहां से निकाल चुके हैं या निकालने का काम जारी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 24 अगस्त को अफगानिस्तान मुद्दे पर चर्चा के लिए एक विशेष सत्र आयोजित करेगी। इस बीच ब्रिटेन ने 20,000 अफगान शरणार्थियों को शरण देने की घोषणा की है। काबुल पर तालिबान के नियंत्रण के बाद अफगानिस्तान से भागे पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी संयुक्त अरब अमीरात जा पहुंचे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया है कि उन्होंने मानवीय आधार पर राष्ट्रपति गनी और उनके परिवार का अपने देश में स्वागत किया है।